राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजना, यशोदानंदना ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय लक्ष्मी नरसिंह 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 जय लक्ष्मी नरसिंह, जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय शील गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अध्याय 6 अध्याय 6 और श्लोक संख्या स्कंद 7वां अध्याय 6 और श्लोक संख्या 1। यांचा माईक चालू आहे तो माईक बंद करायचा। माईक ऑन आहे त्यामुळे माईक म्यूट करून घ्या। हां ॲडमिट नारायण मार्गम प्रभू आपला माईक म्यूट करा। तो अध्याय स्कंद 7वां अध्याय 6 और श्लोक संख्या 1 सभी दोहराएंगे। श्री प्रह्लाद उवाच श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् तदर्थ ध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस नरसिंह कथा में हार्दिक स्वागत है। कल हम इसी स्कंद के 5वें अध्याय को हमने पूरा कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने पिता को ही प्रचार कर रहे हैं। अपने पिता को ही वे विष्णु भक्ति का कृष्ण भक्ति का उपदेश दे रहे हैं और किस प्रकार से क्रोधित हुए हिरण्यकशिपु ने उनको उठाकर जमीन पर पटक दिया। कई सारी अनाप शनाप बातें हुई। प्रहलाद महाराज जी को भक्ति से विमुख करने के लिए कई सारे षड्यंत्र रचे गए। हमने सब देखा, सभी श्लोकों को हमने पढ़ा लगभग।
सांपों के बीच में डाल दिया उनको, पर्वतों से नीचे ढकेल दिया उनको, बहुत कुछ उनके साथ घटनाएं घटी, लेकिन प्रहलाद महाराज अपने भक्तिमय जीवन में अचल रहे। और अंत में हमने देखा कि शुक्राचार्य की उपस्थिति से वहां पर षंड और अमरक ने कुछ बातें ऐसी की, पुनः एक मौका मांग लिया हिरण्यकशिपु से, और प्रहलाद महाराज जी को अपने विद्यालय पुनः वापस लेकर गए, उन्हें आसुरी विद्या सिखाने के लिए, ताकि अब दूसरी बार वे उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा पाए, सिखा पाए और आसुरी विद्या में पारंगत कर पाए। तो यहाँ पर 5वां अध्याय सप्तम स्कंद का खत्म होता है, और अब जो छठा अध्याय यानी प्रहलाद महाराज पुनः अपने विद्यालय लौटते हैं अपने गुरु के साथ, षंड और अमरक के साथ, और उनकी शिक्षा आरंभ होती है। लेकिन अब ये पूरा अध्याय ऐसे है कि जिस पूरे अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने जो सहपाठी है उन्हीं को विष्णु भक्ति का या कृष्ण भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। जो भी उनके संपर्क में आ रहे, साथ में आ रहे, जैसे भी उनको समय मिलता है वे अपने सहपाठियों को लेकर बैठ जाते हैं। और आगे चलकर बात यहाँ तक आती है कि उनके सारे जो असुर मित्र सहपाठी हैं वे प्रहलाद महाराज जी को आग्रह करते हैं कि हे प्रहलाद, तुम भगवान विष्णु की सुंदर सुंदर कथाएं हमको सुनाओ, आप बड़ी अच्छी कथाएं सुनाते हो। और फिर प्रहलाद महाराज उनको लेकर बैठते हैं और कई प्रकार से उन्हें विष्णु भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए उपदेश दिया करते हैं। तो एक पूरा अध्याय है और बड़ा महत्वपूर्ण है हम गृहस्थ भक्तों के लिए। वैसे देखा जाए तो इस पूरे अध्याय पर ही भागवत कथा हो सकती है, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर एक स्वतंत्र छोटा सा ग्रंथ भी लिखा है कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने उपदेश दिए हैं और उनके उपदेश क्या है इसी अध्याय पर। तो वैसे ये पूरा अध्याय, इसके सारे श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसी में से पहला श्लोक जो अत्यंत प्रसिद्ध है हमने आज पढ़ा, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहत दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अध्रुवम अर्थदम। अर्थात कौमारम आचरेत प्राज्ञ, प्राज्ञ का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसे कौमारम, कुमार अवस्था से ही क्या करना चाहिए, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मा, धर्म का आचरण, भगवत भक्ति का आचरण उसे कुमार अवस्था से ही करना चाहिए। ऐसे क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो मनुष्य जन्म है ये बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन अर्थपूर्ण है। ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है उसके पीछे भगवान का एक विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य है। और जैसे कल के अध्याय में हम समझ रहे थे कि भगवत प्राप्ति के सिवा इस मनुष्य देह का दूसरा कोई प्रयोजन, उद्देश्य, कारण नहीं है। फिर आप कहोगे प्रभु जी ये इतना सारा प्रपंच है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये है, वो है, घर है, संसार है, समाज है, हाँ देश है, इन सब का क्या? ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें होते हुए भी मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य देह का, वो है भगवत प्राप्ति। क्योंकि चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, माता पिता हो, समाज हो, देश हो, घर-बार हो, ये सारी चीजें पशु योनि में भी प्राप्त है। समझ रहे आप? एक चिड़िया भी, उसके अपने बच्चे होते हैं, पति पत्नी होती है, उसका अपना एक घोंसला होता है,
उसका अपना हर रोज का दिनचर्या होता है। सवेरे जाएगी, कहीं दाना चुगेगी, लेकर आएगी, बच्चों को खिलाएगी, सारा वो जो मराठीत आपण म्हणतो चिमणा आणि चिमणी तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी है। फर्क इतना ही है कि हम लोग लैपटॉप लेकर कुछ टीवी इसके सामने उसके सामने बैठ जाते, वो जो पशु पक्षी है बेचारे जंगल में घूमकर थोड़ा सा कुछ मेहनत कर कर अपना उधर निर्वाह चला लेते, अपने बच्चों को संभालते, अपने घरों में घोंसलों में रहते हैं। बस देखिए मनुष्य का जीवन इससे अलग क्या है। लेकिन जैसे भागवत, जैसे महाभारत के श्लोक से एक चीज हम समझते हैं कि मनुष्य धर्मेन हीन अधिको विशेष, क्षमा कीजिए, उसका जो आरंभ है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतात पशुभिर्नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सारी चीजें पशु जीवन में भी है और मनुष्य जीवन में भी। अगर इन्हीं चार वस्तुओं के लिए मनुष्य जीवन को भी खर्च किया जाए तो फिर पशु जीवन में और मनुष्य जीवन में फर्क क्या रहा। दोनों में से मनुष्य को श्रेष्ठ कैसे माना जाए। प्रभुपाद जी कहते सिर्फ सूट बूट और टाई लगाने से और खुद को जेंटलमैन कहने से कोई सभ्य व्यक्ति नहीं बनता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी भगवत चेतना। चेतना तो पशुओं में भी है, लेकिन मनुष्य अपनी चेतना को भगवत चेतना में परिवर्तित कर सकता है, पशु नहीं। यही महत्वपूर्ण अंतर है मनुष्य जीवन और पशु जीवन में, और इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है। क्योंकि एकमात्र मनुष्य देह या मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि भगवत चेतना को विकसित करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत धाम वापस लौट सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को काट सकते हैं। पशु के लिए यह संभव नहीं है। इसलिए मनुष्यों में धर्म दिया गया है, पशुओं में धर्म नहीं है। धर्म के किसी प्रकार के विधि विधान कायदे कानून पशुओं पर लागू नहीं होते हैं। शेर व्यक्ति को खा जाता है, मांस खा जाता है तो उसको पाप नहीं लगता है, लेकिन अगर मनुष्य वो कार्य करता है तो मनुष्य को उसका दंड है। अब जो विधि और नियम होते हैं वो किसके लिए होते हैं? अगर मनुष्य के लिए है तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य जीवन जिम्मेदारी युक्त है। ये बहुत सीधा सरल उदाहरण है। रास्ते से हम लोग जाते हैं, लाल लाइट लग जाती है चौक में, सारी गाड़ियां रुक जाते हैं। अब एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा पीछे से आता है और वो वैसे ही आगे चला जाता है। एक आदमी उस कुत्ते को देखता है कि अरे कुत्ता तो चला गया, मैं क्यों रुका हूं, मैं भी चला जाता हूं, गाड़ी को किक लगा के चल गया आगे। पुलिस वाला आगे था, उसने पकड़ लिया, अरे देखते नहीं यहाँ पर रेड लाइट लगी है, सभी को रुकना है, तुम क्यों चले जा रहे हो? तो वो आदमी दलील क्या देता है, अरे वो कुत्ता तुम्हारे सामने से चला गया, उसको तुमने नहीं रोका और मुझे क्यों रोक रहे हो? कई बार लोग तुलना करते हैं, अरे पशुओं में कहा ये सारी चीजें, पशु तो देखो कुछ भी खाते, कैसे भी खाते, धर्म है तो सभी के लिए समान होना चाहिए। नहीं, मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, इसीलिए उसके लिए धार्मिक विधि और नियम दिए गए हैं, पशुओं के लिए नहीं है। पशु स्वाभाविक रूप से अपनी उत्क्रांति का जीवन जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य अब उत्क्रांति की अंतिम सीमा में। अब वो मनुष्य देह मिलने के पश्चात उसे केवल अपनी आंतरिक चेतना का विकास करना है। चेतना तो पशुओं में भी है और मनुष्य में भी है, लेकिन जो हमारी चेतना है उस चेतना को हमें भगवत भावना भावित, यानी प्रभुपाद जी के शब्दों में कृष्ण भावना भावित करना है। ये केवल मनुष्य देह में हो सकता है, पशु में नहीं। और इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया, दुर्लभम मानुषम जन्म। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई कुमार अवस्था से हमें इसका पालन करना चाहिए। और तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बातें श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं।
वो कहते हैं कि बच्चों को कुमार अवस्था से यानी 5 वर्ष की आयु से ही भगवत भक्ति का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान जीवन में क्या होता है, वर्तमान जीवन में 5 साल की उम्र से ही बच्चों को इंद्रिय भोग का प्रशिक्षण दिया जाता है, इंद्रिय तृप्ति का प्रशिक्षण। वर्तमान हमारी सारी जीवन पद्धति, हमारा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, सारे सिस्टम्स ऐसे ही है। यहाँ तक तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अमेरिका में अगर कोई बच्चा, कोई लड़का मांसाहार नहीं करता है, उसकी अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होता है, तो उसके माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो वो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं कि देखो तो इसको क्या प्रॉब्लम है। ये लोग, ये स्वयं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं, हमारी संस्कृति, वो कहते हैं उस समय ये ऐसी संस्कृति है, आज भी ये सारी चीजें वहां पर चलती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतनी क्रूर संस्कृति है हमारी कि हम बचपन से ही बच्चों की जो कोमल भगवत भक्ति की भावना है उसको मार देते हैं। तो कई बार ये कहा जाता है कि एक बच्चा 10 साल का होने तक जितनी वो टीवी देखता है ना, वो उसके पूरे समय में जितना उसने टीवी देखा उसमें वो लगभग 55,000 बार खून के चित्र और प्रसंग वो देख चुका होता है। अब आप सोचिए, 55,000 बार उम्र के 10वें आयु तक अगर वो केवल हत्याओं का चित्र देखता रहेगा तो उसकी मानसिकता कैसी होगी। इसीलिए हम लोग आजकल देखते हैं समाज में कि छोटे छोटे बच्चों को इतना प्रचंड क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो माता पिता को भी कई बार देखते नहीं है। ये कई जगह हम लोग इसका अनुभव करते हैं, क्योंकि हम लोग कई लोगों को मिलते हैं तो कहते हैं बच्चे सुनते ही नहीं आजकल, 10 साल के बच्चे हैं लेकिन कुछ लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर उनको उनकी चीज़ें ना मिली, ना दी जाए, या कुछ कम हो जाए, या कुछ सुविधा न हो, तो बच्चे एकदम बिगड़ जाते हैं, आपा खो बैठते हैं अपना। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने उनको जिस परिस्थिति में रखा है, जिस स्थिति में रखा है, उनकी चेतना वैसी ही विकसित हो रही है। तो हम किसी अन्य को दोष नहीं, फिर हम कहते हैं अरे ये तो कलयुग है। भाई अगर तुम काम ऐसे करोगे तो फिर कलयुग को दोष देके क्या फायदा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई सारे भक्तों के बच्चे हैं, कितने बढ़िया से वो रहते हैं, घर में भी क्रोध नहीं, शांति के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं। बच्चे लोग छोटे ही क्यों ना हो, बिल्कुल किसी प्रकार से आपाक होकर बात नहीं करेंगे। कई सारे भक्तों के बच्चे भी हमने ऐसे देखे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही वो इस भक्तिमय वातावरण, उनके घर में वैसे वातावरण है, तो अब वो उस प्रकार से बड़ा ही सात्विक और सॉफ्ट नेचर के साथ आगे चल रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कुमार अवस्था से ही बच्चों को भक्ति के प्रति रुझान विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। बचपन में बच्चे माता पिता के कंट्रोल में होते हैं। बचपन होता है, जैसे आगे आएगा बाल्यावस्था क्रीड़ासक्तम, जो बाल अवस्था होती है वो खेलकूद में अत्यधिक आसक्त होते हैं, भक्ति माला जपने में उतनी रुचि नहीं होती है। लेकिन क्योंकि बचपन में बच्चे माता पिता के अधीन और नियंत्रण में होते हैं, तो ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि उनसे भक्ति के विधि नियमों का प्रेम के साथ पालन करवा लें, उनको सिखा ले, उनको संस्कार दे दे। इसके लिए उनको स्वयं वैसे बनना पड़ेगा। नहीं तो माता पिता 8 बजे उठ रहे और बच्चों को कह रहे तुमने जप नहीं किया और ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो फिर बच्चे कहेंगे, कुछ दिन सुनेंगे, बाद में कहेंगे पप्पा तुम भी कहाँ उठते हो, हमें मत सिखाओ, चुप बैठो। तो इस प्रकार से बोलेंगे यद यद आचरती श्रेष्ठ, तो पहले आचरण अपना रखना चाहिए। प्रहलाद महाराज इसी बात को समझा रहे हैं कि कुमार अवस्था से ही, अब वो सहपाठियों को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अब यानी उनका सभी का 5 साल के इर्द गिर्द के बच्चे हैं सारे वहाँ पर विद्यालय में, और उन्हीं को प्रहलाद महाराज ये प्रचार कर रहे कि हमारी इस उम्र में हमें जो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की भक्ति में अपने मन को रमाना या लगाना चाहिए।
तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। अब आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादुपरसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से जिसे मनुष्य जीवन मिला है, भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक है। देखिए कितनी सुंदर बातें बताई। यथा ही पुरुषस्येह, जिसको भी ये मनुष्य शरीर मिला है उसे क्या करना चाहिए? अपने आप को विष्णुपाद भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, या उसे अपने आप को शरणागत कर लेना चाहिए भगवान विष्णु के श्री चरणों में। सीधे शब्दों में भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए। और ये भक्ति कैसी है जो बातें कही गई है, यदेश सर्वभूतानाम, ये जो भक्ति है वो स्वाभाविक है, ये कृत्रिम नहीं है। कोई कहेगा कि भाई जबरदस्ती आप कृष्ण की भक्ति करने के लिए क्यों बोलते हो? नहीं, ये जबरदस्ती की बात नहीं है, बल्कि ये हर जीव के लिए धर्मी के लिए नहीं, हर जीव के लिए विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि हर जीव के जो पिता है वो भगवान श्री कृष्ण है। अहम बीज प्रदप पिता ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवद गीता में कहता है सभी योनियों में बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ। ममई वांशो जीवलोके, मैं ही समस्त ये जो समस्त प्रकार के जीव तुम इस भौतिक जगत में अर्जुन देख रहे हो, वो ममई वांशो मेरे अंश है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई ना, मन के साथ 6 इंद्रियों के साथ वो संघर्ष में लगे हुए हैं। ये मेरा है, मुझे चाहिए, काम क्रोध, इसके संघर्ष में लगे, इसके लिए भूल गए हैं, लेकिन है तो ये मेरे ही अंश। अगर हम स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश है ही, तो भगवान की सेवा करना या उनके भक्ति में प्रवृत्त होना, ये भी जीव के लिए स्वाभाविक या नैसर्गिक बात है, नेचुरल। ये कोई कृत्रिम बात नहीं है। कई बार श्रील प्रभुपाद जी भी इस बात को दोहराते कि ऐसे नहीं कि कृष्ण भावना हमको जबरदस्ती कहीं से लानी है और अपने हृदय में रूपित करनी है, नहीं। कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति पहले से ही हमारे हृदय में है, उसे पुनः जागृत केवल हमको करना है। पुनः जागृत, ये शब्द का प्रयोग करते हैं प्रभुपाद जी। पुनः जागृत का मतलब क्या है? पहले से है सुप्त अवस्था में। अब क्यों सुप्त अवस्था में है? क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत के आसक्ति में, इस इंद्रिय भोग के पीछे पड़े हुए हैं। उस चीज को हम भूल गए, भगवान के साथ के संबंध को भूल गए। इसीलिए उन्हें भक्तों के संग में जाकर नाम लेकर भगवान का पुनर्जागृत करने की उस चेतना को आवश्यकता है। बस कुछ समय इस विधि को पालन करने मात्र से ये हृदय की जो सुप्त कृष्ण भावना है वो स्वयं ही जागृत हो जाती है और जीव प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए कहा गया, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि ये जो भक्ति है सभी जीव के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि सभी जीवों के स्वामी और शुभचिंतक केवल भगवान है। सुहृत, सुहृत का मतलब होता है शुभचिंतक। कई बार हम कहते हैं कि ये मेरे शुभचिंतक है, ये मेरे शुभचिंतक है, लेकिन जीव के वास्तविक शुभचिंतक जो है वो केवल और केवल भगवान है और कोई नहीं। दूसरे जीव के हमारे वास्तविक शुभचिंतक हमारे गुरु, शुद्ध भक्त, जितने सारे शुद्ध भक्त है, फिर हो सकता है वे हमारे गुरु न भी हो, लेकिन फिर भी वो जगत के समस्त जीवों के हमेशा ही शुभचिंतक रहते हैं। इसे आप लोगों ने अगर कभी प्रभुपाद जी के लेटर्स जब भक्तों को लिखते थे, अपने शिष्यों को लिखते थे,
कई बाहरी लोगों को लिखते थे तो वो नीचे लिखते थे यूर एवर वेल विशर, आपका सदैव शुभ चिंतक, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री ये शुद्ध भक्तों का विशेष गुण होता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे भगवान सभी के शुभ चिंतक है, और जैसे हम समझ रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी हमेशा सभी के शुभ चिंतक होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि हमको स्वाभाविक रूप से मनुष्य देह मिलने के बाद विष्णु भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। तीसरे श्लोक में आगे वो कहते हैं सुखमैन्द्रियकं दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमय नतः। क्या वे कहते हैं, प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। पुनः बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों। क्यों ऐसे कहा प्रहलाद महाराज ने कि दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों? स्वयं देखा जाए तो प्रहलाद महाराज भी तो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वो इस बात को इंगित कर रहे हैं, जैसे भगवान 18वें अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं कि हर जीव को मेरे भक्ति का अधिकार प्राप्त है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, क्षुद्र हो, चांडाल हो, आचांडाल हो, दैत्य हो, असुर हो, कोई भी हो, हर जीव मेरी भक्ति कर सकता है। इसी का उदाहरण हम रामायण में देखते हैं। कई सारे वानर भगवान की सेवा में लग गए, अर्थात वो सारे वानर देवी देवता थे, ये बात निर्विवाद है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वानर भी भगवान की भक्ति करते हैं। हर पशु पक्षी के योनि में भगवान की भक्ति की जा सकती है अगर उसकी सुकृति है। वैसे तो जटायु का उदाहरण देखिए, संपाति का उदाहरण देखिए, वानरों का उदाहरण देखिए, कई सारे सारों का ऐसे उदाहरण आता है। स्वयं गरुड़ जी देखिए, दिखने में पशु योनि है लेकिन फिर भी वो भगवत सेवा में। इसलिए प्रहलाद महाराज एक प्रकार से कह रहे कि भले ही हम दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हैं लेकिन विष्णु भक्ति का अधिकार सभी को प्राप्त है। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इस श्लोक में पुनः प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि इंद्रिय विषयों से, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो उत्पन्न होता है सुख, मतलब क्या है, एक होते हैं इंद्रिय और दूसरे होते हैं उसके विषय। इंद्रिय जब अपने अपने विषयों के संपर्क में आते हैं तो कुछ तथाकथित सुख की उत्पत्ति हो जाती है और जीव को लगता है कि आहा ये कितना बढ़िया सुख है। आँख सुंदर चित्र देखती है तो रम जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं। कान सुंदर संगीत सुनते हैं तो रम जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। जीवा कोई अच्छी चीज चख लेती है तो बड़ा आनंद आ जाता है। लेकिन ये सारे जो आनंद है भौतिक इंद्रियों से, इंद्रियों द्वारा उत्पन्न आनंद, ये आनंद क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए टिकते हैं, बाद में उनका जो ये चालू हो जाता है, उनका घटन चालू हो जाता है। उसे आपको याद होगा कि बहुत समय पहले 11वीं 12वीं कक्षा में हम इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत सीखा करते थे, उपयोगिता का सिद्धांत। पहला पेरू खाने से, अमरूद खाने से जो आनंद मिलता है, मतलब अभी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे काश अमरूद खाने को मिलता, मैं बहुत सारे अमरूद खा लेता, मुझे बड़ी इच्छा हो रही है अमरूद खाने की, और मैं पहला अमरूद खाता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, अरे बहुत अच्छा लगा, मैं दूसरा उठा लेता हूँ।
तीसरा भी खा लेता हूँ, चौथा भी खा लेता हूँ, पांचवा भी खा लेता हूँ। लेकिन ये सिद्धांत में क्या बताया गया है कि पहले अमरूद का जो आनंद था वो अंतिम अमरूद खाने से प्राप्त नहीं होता है, आनंद का घटन होते जाता है। ये इस भौतिक जगत का स्वरूप है। ये वास्तविक देखा जाए तो हम भौतिक जीवन में भी पड़े हैं, लेकिन फिर भी बात को समझते नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चरवनाना। चबाई हुई चीजों को ही जब बार बार चबाया जाता है तो उसमें कोई रस नहीं रहता है, लेकिन हमें भ्रमवश ऐसे लगता है कि उससे बहुत रस आ रहा है। उदाहरणार्थ क्या है, च्युइंगम। बच्चे लोग च्युइंगम खाते हैं ना, 2-2, 4-4 घंटा उसको चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। पहली बार मिठास लगता है। हम में से सभी ने कभी ना कभी च्युइंगम खाया है ऐसे नहीं किसी ने नहीं खाया है। लेकिन जब अंतिम क्षण तक हम उसको चबाते रहते हैं, एक समय ऐसे आता है कि उसमें कुछ आनंद नहीं रहता है, लेकिन केवल जबड़े को आदत लग गई है चबाने की, तो अब वो चबाते रहता है। और जब दुखने लगता है तब उठाकर फेंक देते हैं उसको निकाल कर। बस भौतिक जीवन भी बस ऐसे ही है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख भी इस भौतिक जगत में ऐसे ही है, बस हम लोग इसको मानते नहीं है, यही समस्या है। क्योंकि इसीलिए इसको आगे श्लोक में आएगा, दुराशया शब्द का प्रयोग करते हैं प्रहलाद महाराज जी, कि जो दुराशा होती है कि मुझे अवश्य अब ये काम करूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, मुझे आनंद मिल जाएगा, ऐसे करूंगा तो मुझे ये प्राप्ति होगी, फिर मैं एकदम सबसे बढ़िया आदमी बन जाऊंगा, मैं फिर सबसे सुखी बन जाऊंगा, फिर मुझे आनंद मिल जाएगा, फिर मुझे ये सुख मिल जाएगा, फिर मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये जो दुराशा है, ये जीव के लिए अच्छी आशा नहीं है, दुराशा है। क्योंकि वो हमेशा उसे इस भौतिक जगत की आसक्ति में, इंद्रिय भोग में बांधे रखती है। ये आशा उसे उस प्रकार का कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख है वो तो किसी भी योनि में मिलता है। अब ये आगे की मजे की बात है। देखिए, हमसे ज्यादा अच्छा मैथुन जीवन पशुओं को प्राप्त है, सस्ते में भी और क्षमता के अनुसार भी देखा जाए। दोनों चीजें, सोने की बात लीजिए, हमको गोलियां खानी पड़ती है, कई बार डनलप की गद्दियां लगती है सोने के लिए, लेकिन पशु कहीं पर भी सो जाते हैं, उनको मिल जाए। जो सुख प्राप्त करने के लिए हम करोड़ों के बंगले बनाते हैं, गद्दियां लाते हैं लाखों की, बहुत सारी सुविधाएं हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं, लेकिन जो उससे हम आनंद प्राप्त करते हैं वो आनंद पशुओं को सहज ही प्राप्त होता है। उनके विगत जन्मों के कर्म कहिए, कार्य कहिए, सहज ही प्राप्त होता है उनको। उसके लिए उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। देखो, हमको रोजी रोटी कमाने के लिए हमको ग्रेजुएशन तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं नौकरी लग के अच्छा खासा हम अपने जीवन को ठीक ठाक कर सकते हैं। आजकल का स्थिति है। लेकिन आप देखिए, कौन से हाथी ने कौन सा ग्रेजुएशन किया है, हर रोज 40 किलो खाना खाता है। हमको 2 चपाती के लिए कितनी मगजमारी है, 2 भी नहीं खाते, वो भी पचती नहीं है, तो उसके लिए भी पचाने के लिए गोलियां खानी पड़ती है। ये हालत है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी ये कह रहे हैं कि पशुओं को ये सारा जो सुख है वो सहज ही प्राप्त है। तो आप इस तुच्छ सुख के लिए इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? ये प्रहलाद महाराज का भाव है इसके पीछे। और हम गृहस्थों को भी इन चीज़ों को अच्छे से, इसका मतलब ये नहीं कि हमको अपनी समस्त जिम्मेदारियां छोड़ देनी है या त्याग देना है, तुरंत कहीं निकल जाना है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन यही सार सर्वस्व नहीं है, इसको समझना जरूरी है। इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोग से उत्पन्न होने वाला सुख, जिस प्रकार से दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, उस प्रकार से सुख भी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से मिल जाता है, अनायास ही मिल जाता है उसके भाग्य के अनुसार। ये प्रहलाद महाराज यहाँ पर समझा। क्यों समझा रहे? क्योंकि असुरों में कर्ता का भाव, अहम का भाव प्रधान होता है। दैत्यों में मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, मैं स्वामी हूँ, ये भाव दैत्यों और असुरों में प्रबल होता है।
उसी भाव का खंडन करने के लिए इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी, क्षमा कीजिए, प्रहलाद महाराज जी इसको समझा रहे हैं कि ये तो पशुओं को भी प्राप्त है, उसके लिए हमें इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज समझाते हैं। अब आगे चौथे श्लोक में कहते हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आर्युवयः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। क्या करे? केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम चाहे कितना भी प्रयास करें आर्थिक विकास के द्वारा, हम कभी भी वास्तविक लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते या पूर्णतया व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। देखिए वर्तमान जीवन में आप देखिए, किसने सोचा था ये कोरोना आ जाएगा? चाहे लोग कुछ भी कहे, ये बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है, प्लान है, दवाई वाली कंपनियों का, ये है वो है, लेकिन जो भी है परिणाम तो हमारे सामने है। कुछ भी हो, सारा जीवन ठप हो गया है, कई सारी परेशानियां, कई सारी तकलीफें हैं, बहुत सी चीजें हैं, कितने सारे दुख लोगों को उठाने पड़ रहे हैं। परिणाम तो हमारे सामने है, चाहे वो कृत्रिम हो, नैसर्गिक हो, कैसे भी हो, लेकिन जो है, लेकिन परिणाम हमारे सामने है। इतना सब कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नई नई चीजें सामने आती है जो मनुष्य जीवन को विचलित कर देती है। इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं भागवतम में, या श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि केवल आर्थिक विकास, केवल बड़ी बड़ी योजनाओं से मनुष्य जीवन का सफलता, योजनाओं पर मनुष्य जीवन की सफलता निर्भर नहीं हो सकती, बल्कि उसे, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को केंद्र में रखकर वो सारे प्रयास करे, तब उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, क्योंकि कितना भी हम अपने आप को आर्थिक विकास में संलग्न रखेंगे, फिर भी हमें उससे उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। कितना देखिए, आज तक हमने कितनी सारी पंचवार्षिक योजनाएं चलाई। क्या हमारे भारत से, हिंदुस्तान से गरीबी चली गई? क्या हमारे भारत से बेरोजगारी चली गई? अभी भी हम लोग जहां के तहां ही है। कुछ एक दो हाथ के उंगलियों पर गिने इतने लोग बदल गए, अमीर हो गए, वगैरह वगैरह, कुछ 2-5% कुछ हो सकता है। मैं विरोध या उसका नकारात्मक विचार नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता हमको समझना चाहिए कि केवल और केवल आर्थिक विकास या इन प्रकार की योजना से ही मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। ये जो दावे हैं, ये दावे निरर्थक हैं। इसके लिए हमको इसके साथ हमको विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति का भी जोड़ देना पड़ेगा, तभी हम लोग जीवन में सफल हो सकते हैं। 5वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, ततो यते तत् कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् विपद्येत पुष्कलम्। अतएव इस संसार में रहते हुए भवम आश्रितः, भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्ट-पुष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। अर्थात क्या है? अब इस भौतिक जगत को, जिम्मेदारियों को तुरंत तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो अच्छे और बुरे में भेद करना हमको आना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, जब तक हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है, तब तक हमें
अपना जो जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम या भगवत धाम, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे ये उम्र थोड़ी ना भक्ति की होती है, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी होती है। ये अभी हमारे लिए कुछ जरूरी चीज नहीं है। अभी तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, बहुत कमाना है, बहुत बनाना है, ये करना है वो करना है, अभी बहुत सारे कार्य है, लेकिन ये भक्ति के लिए का समय नहीं है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे जीवन की कोई शाश्वती नहीं है। कब इस जीवन का समापन होगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज एकदम अर्जेंसी दिखाते, कौमारम आचरित प्राज्ञो, उम्र के 5 से ही भगवत भक्ति का आरंभ कर देना चाहिए। अब हमको तो उम्र के 22-24 साल से भक्ति मिल गई, तो अब क्या करें। एक बार ऐसे ही हमने गुरु महाराज जी को प्रश्न पूछा था। महाराज जी, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो। अब हमको तो बचपन में भक्ति का कुछ अता पता ही नहीं था, तो महाराज कहे देर आए दुरुस्त आए। अब जभी भी आए, जभी भी भक्ति मिली, उसको तुरंत स्वीकार कर लो और पूरे गंभीरता के साथ आगे चलो, ताकि जो समय बर्बाद हुआ है ना, वो समय अब उसको मेकअप कर लो पूरा, ज्यादा गंभीरता से। तो महाराज जी का ये जवाब मुझे बहुत भा गया था कि एक ही वाक्य में महाराज जी ने वो जवाब दे दिया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण, भले ही 5 साल से हम लोग नहीं है, लेकिन अब हमको जब भी पता चला, जब भी कोई भक्त हमारे जीवन में आया, उसने हमें माला दी, उसने हमें भगवत गीता दी, तो हमें उसको तुरंत स्वीकार करके गंभीरता के साथ अपनाना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, ताकि ये जरूरी है जितना समय हमारा व्यर्थ गया है वो समय का भरपाई हम कर सके। आगे तो बहुत बढ़िया पूरे जीवन की कैलकुलेशन प्रहलाद महाराज हमको गिनाते हैं। वे कहते हैं, अब 6वां श्लोक है, पुंसो वर्ष शतम ह्यायु अस्तधर्म चाजितात्मनः निष्फलम यदसौ रात्रं शेतेन्द्रम प्रापितस्तमः। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि के 12 घंटे अज्ञान में सोते हुए ही बीत जाते हैं। 100 साल की आयु में 50 साल सोते रहे। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 साल ही रह जाती है। अब ऐसा व्यक्ति यानी कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं, ये हमारी बात चल रही है कि हमने अपना आज तक का आधा जीवन सोने में ही व्यतीत कर दिया है, सोते रहे। अब आगे क्या है, मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो यान्ति विंशतिः जरयाग्रस्त देहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः। क्या कहते हैं, मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं, 10 वर्ष तो ऐसे ही बीतता है, उसे कुछ अगला पिछला पता ही नहीं चलता। बस पप्पा मम्मी, मेरे अंकल, मेरा ये, मेरा वो, मेरा चॉकलेट, मेरा खेलना, मेरी साइकिल, मेरी ये वो, उसमें ही 10 साल कब चले जाते हैं व्यक्ति को पता नहीं चलते हैं। 50 - 10 = बचे अब 40। देखिए कितना बढ़िया कैलकुलेशन दिया है प्रहलाद महाराज जी ने। अब क्या कहते हैं, इसी प्रकार किशोर अवस्था में वो अगले 10 वर्ष खेल कूद में लगाकर बिता देता है। अब 10 साल के बाद जब 11 साल से 20 साल की उम्र तक जब वो बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में जाता है, तो खेलने कूदने लगता है, नए नए दोस्त मिल जाते हैं, नए नए मित्र मिल जाते हैं। फिर कहीं जिम में भागने लगता है, फिर कहीं पिक्चर के लिए चला जाता है, फिर कहीं दोस्तों के साथ घूमना, होटल में जाना आरंभ होता है। बाद के 10 साल
ऐसे ही चले जाते हैं। ये किशोर अवस्था भी ऐसे ही बीत गई, यानी बचे हुए 100 साल में से 50 सोने में गए, 10 क्रीड़ावस्था में गए, अब बचे हुए किशोर अवस्था के 10 साल भी चले गए, 70 साल तो चले गए, अब बचे हाथ में 30 साल। अब पुनः आगे बताते हैं, इस प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। हर व्यक्ति की ऑन एन एवरेज जो वृद्धावस्था की आयु होती है ना, एकदम मतलब जिसको जर्जर अवस्था कहते हैं, घुटने साथ नहीं देते हैं, आंखें साथ नहीं देती, कान साथ नहीं देता, हाँ बहुत सी बातें हैं, मुख खाने के लिए साथ नहीं देता है, ऐसी अवस्था लगभग 20 साल की होती है। हर एक व्यक्ति को ऑन एन एवरेज इतना वर्ष तो ये भोगना पड़ता है। तो अब 50 में से 20 और ये 20 बुढ़ापे के चले गए, बचे केवल 10 साल। अब 10 साल में भक्ति, अब 10 साल में भी मजे की बात क्या है, कुमार अवस्था के बाद शिक्षण पूरा हो जाता है, हाँ पढ़ाई पूरी हो जाती है और फिर शादी की बात आती है। ये बीच की बात रहेगी ना, आगे आएगा वो। और वो 10 साल भी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ बीत जाते तो भक्ति कब करेंगे। इसीलिए कोई संत मजाक में कहा करते थे कई बार, पैसा मेरा भगवान, बीवी मेरी गुरु, बच्चे मेरे साधु संत, प्रभु बताओ अब मैं सेवा किसकी करूं। सब कुछ तो घर में है, पैसा मेरे लिए भगवान है, आप कहते हो भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो पैसा मेरे लिए भगवान है, उसकी सेवा कर ही रहा हूं। अब पैसा का उपयोग कैसे करना है, भगवान का उपयोग कैसे करना है, ये सिखाने वाली पत्नी मेरी गुरु है। सारा जो पैसा है घर का, पुरुष जो कमाता है, वो कई बार यही देखा जाता है कि माताओं के निर्देशन में ही खर्चा होता है। तो माता यानी पत्नी तो गुरु हो गई, और बच्चे जो है उनकी सेवा तो करनी पड़ती है, साधु संत हुए, भगवान भी घर में हुआ, गुरु भी घर में हुआ, साधु संत भी बच्चे घर में हुए, तो बाहर सेवा करने के लिए जाने की क्या जरूरत है। प्रभु आप कहते हो मंदिर में आओ, सेवा करो, राजभोग है, संध्या भोग है, प्रसाद वितरण है, ये है वो है, करना है तो घर में ही सब कुछ है, क्या किसकी सेवा करें। ये ग्रह मेधी अवस्था है। प्रहलाद महाराज 10 नंबर के श्लोक के बाद इसका सारा वर्णन करेंगे। आज हो सकता है हम लोग 20 श्लोक तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है। प्रायः भौतिकतावादी लोगों की मेंटलिटी या जो चेतना है इसी प्रकार से होती है, वो अपने घर और परिवार के बाहर सोच नहीं पाते। लेकिन भक्तों को ये विचार नहीं रखना चाहिए, इससे परे जाकर भक्तों को अपनी चेतना का विकास करना चाहिए। दूरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति ही। अब क्या कहते हैं, जिनके इंद्रिय अपने वश में नहीं है, उसके बचे हुए उम्र के साल भी व्यर्थ चले जाते हैं इंद्रिय भोग में। यानी इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं की मनुष्य जन्म मिळाला पण गाढवासारखं पाणी वाहून फुकट गेला, त्याचा काहीच उपयोग नहीं केला। मनुष्य देह मिला लेकिन इसका उपयोग हमने ठीक से नहीं किया, वो ऐसे ही गधे की भांति बोझा ढो ढो कर ही चला गया। आगे 9 नंबर का जो श्लोक है और 10 नंबर का श्लोक है, वो लगभग एक तरह से ही है। तो 9 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मनां जितेन्द्रियः स्नेह पाशे दृढैर्बद्धम् उत्सुहेत विमोचितुम् उत्सहेत विमोचितुम्। क्या कहते वो, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्याधिक आसक्त रहकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ
अपनों यानी पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह के बंधन से अत्यंत दृढ़ता के साथ बंधा रहता है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार से आसक्त जीवन ये बड़ा ही भयावह होता है, क्योंकि इन संबंधों से वो दृढ़ता से इस भौतिक जगत में बंधा रहता है। हालांकि सारा प्रपंच, हर व्यक्ति स्वयं के आनंद के लिए, सुख के लिए करता है। पाश्चात्य जगत के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका प्रसिद्ध वाक्य है, वो कहते हैं कि हर मनुष्य का जो हर एक कार्य होता है, उस कार्य के पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य होता है स्वयं का सुख और आनंद। स्वयं का सुख और आनंद, ये उसका उद्देश्य होता है, और उसी उद्देश्य के लिए व्यक्ति जीवन भर कार्यरत रहता है। सिंपल देखिए, बाजू वाला हमारा कुछ 36 इंच का टीवी होम थिएटर लेकर आता है, हमको भी लगता है मेरे भी घर में होना चाहिए, लेकिन अब कैसे हो, मेरा तो इतना बजट नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? तो अब मैं 8 घंटे की बजाय 14 घंटे काम करूंगा, ओवरनाइट ड्यूटी करूंगा, ओवर टाइम करूंगा, और मैं लेकर आऊंगा। और वो मेहनत करते भी है लोग, ऐसे नहीं करते। ये सभी के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, ऐसे नहीं कि ये कोई हम किताब या कहीं से कहीं सुनी बातें बता रहे हैं, ये सभी करते हैं, सभी ने देखा है, अनुभव किया है इस बात का। अब वो टीवी ले आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, टीवी आ जाता है, EMI चालू हो जाता है। अब जिसने इतनी मेहनत करके वो टीवी लाया था देखने के लिए, उसे देखने के लिए कहाँ समय मिलता है? वो अगर 14 घंटे ड्यूटी करेगा तो वो टीवी कब देखेगा आकर? इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि 2 रोटियों के लिए इतनी गधामाली करने की क्या आवश्यकता है? इस बात को जब तक हम समझते नहीं हैं, चाहे हम गृहस्थ भक्त ही क्यों न हो, तब तक हम गंभीरता के साथ कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं कर सकते। ये समझना बहुत जरूरी है कि हरेक की व्यवस्था हो जाती है, होती है, और कुछ व्यवस्था के लिए हमें प्रयत्नशील या कर्म प्रधान भी रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कि लेकिन कृष्ण भावना को दूर रखकर अगर हम इन प्रयासों के पीछे दौड़ रहे, तो हम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस जगत में और कोई नहीं होगा। क्योंकि अब मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के शब्दों में विमूढ़ प्रथम कोटि का मूर्ख ऐसा आदमी है कि जो कांच के टुकड़ों के लिए हीरे को छोड़ देता है, जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज भी इस बात को समझा रहे हैं। देखिए, एक कथा आती है, उस कथा को सुनकर हम विराम देंगे। 10 श्लोक का, ये पूरे 10 श्लोक का सार ये एक कथा है। एक गांव में एक साधु थे, और उस गांव में राम जी का मंदिर था। राम जी का मंदिर ऊंचे पहाड़ पर था। ये जो साधु थे, उनकी कुटिया उस पर्वत के उस तलहटी में थी नीचे। हर रोज भगवान राम जी की सेवा करने के लिए ऊपर जाते, सुबह जाते, उनको पूरा दोपहर हो जाती लौटते लौटते। सारा षोडोपचार पूजन, भगवान का भोग वगैरह सब कुछ करके, पूरा व्यवस्था करके फिर वो नीचे आते। युवावस्था में थे, बहुत गंभीरता के साथ भगवान राम जी की सेवा में लगे हुए थे। बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए, बुढ़ापा आने लगा। एक दिन वो सोचने लगे, बूढ़े तो हुए नहीं थे अभी पूरी तरह से, लेकिन बुढ़ापा आने लगा, तो वो सोचने लगे कि अरे, इतना समय मेरा जाता है इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, काश अगर मेरे पास एक घोड़ा होता
तो मैं कितना आसानी से ऊपर जाता, भगवान की सेवा करता और नीचे उतर जाता, मेरा समय भी बच जाता और मेरे लिए थोड़ा विश्राम भी हो जाता। लेकिन कह सोचने लगे कि अब मेरा तो कोई है नहीं, अकेला रहता हूँ, तो मुझे भला घोड़ा कौन देगा, और अगर मुझे घोड़ा चाहिए तो फिर मुझे अपने राम जी से ही मांगना पड़ेगा, दूसरा मेरा है कौन। तो अब चढ़ते चढ़ते, पहाड़ी को चढ़ते चढ़ते ये सोच रहे कि चलो आज राम जी से घोड़ा मांग लेंगे। अब गए, सेवा वगैरह हो गई, सभी कुछ हो गया, दर्शन किया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे प्रभु, आज तक तो हमने आपसे कुछ चाहा नहीं, मांगा नहीं, लेकिन अब सामने बुढ़ापा दिखाई दे रहा है और मन में ये इच्छा हुई कि कितना अच्छा होता अगर एक घोड़ा हमारे पास होता, तो हम घोड़े से इतना ऊपर चढ़कर आना है, इतने धूप में नीचे जाना है, बड़ी तकलीफ होती है। अगर एक घोड़ा अगर आप व्यवस्था कर दे तो कितना अच्छा होगा। उतने में इस पुजारी ने देखा कि पीछे से उनको कोई आया है, दर्शन लिया, आवाज दिया, अरे स्वामी जी, स्वामी जी, क्या आप इस मंदिर की देखभाल करते हो? तो कहने लगे हाँ, हम ही सेवक हैं यहाँ के, राम जी के। तो कहने लगे देखो, मैं हूँ घोड़े का व्यापारी और मैंने देखा कि आपकी कुटिया नीचे है, मैं आपको एक घोड़ा भेंट देना चाहता हूँ। तो साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात हुई कि मैंने अभी भगवान से कहा और यहाँ पर भगवान ने मुझे घोड़ा दे दिया। अरे ये तो भगवान की विशेष कृपा है, देखो मेरे भक्ति में, मेरी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। कई बार ऐसे लगता है ना, कोई चीज अगर भगवान को हम मांगते हैं या कुछ कहते हैं और हो जाती है तो हमको लगता है हाँ, मैं बहुत बढ़िया पहुंचा हुआ भक्त हूँ। ये साधु को भी लगा ऐसे, तो कहने लगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए। अब घोड़ा मिल गया, वो तो बेचारे देकर चले गए व्यापारी। अब साधु दूसरे दिन सुबह उस घोड़े पर चढ़कर आ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, घोड़ी भी बड़ी अच्छी सी सेवा कर रही थी वो। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि घोड़ी का जो पेट है, उनके ध्यान में आया कि बहुत बड़ा हुआ है। बाद में जब उन्होंने देखा, समझा कि अरे ये तो घोड़ा नहीं, ये तो घोड़ी है और ये घोड़ी गर्भवती है। और चौथे 5वें दिन ही कुछ समय के बाद वो घोड़ी बीच में पहाड़ी को चढ़ते चढ़ते ही उसका प्रसव हो गया और उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब बच्चे को जन्म दे दिया, ये सारी बातें तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन साधु सोच रहे कि अरे मुझे तो ऊपर सेवा के लिए जाना है, बहुत लेट हो रहा है, अब क्या करूं। अब वो घोड़ी को उठाने का प्रयास करने लगे कि चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ ऊपर जाना है, मुझे लेकर चलो ऊपर। लेकिन घोड़ी अब उठने के लिए तैयार नहीं। अब कौन सी माँ होगी जो अपने नवजात शिशु को छोड़कर उठ के चले जाएगी। देखो, पशु योनि में भी ये सारे भाव प्रकट है, ऐसे नहीं कि केवल मनुष्य योनि में है, पशु योनि में। अब उस बच्चे को देखकर वो घोड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। अब साधु सोचने लगे क्या किया जाए। वो सोचने लगे कि चलो एक काम करते हैं, इस घोड़ी के बच्चे को मैं कंधे पर उठा लेता हूं तो ये अपने आप मेरे पीछे आएगी। अब ये घोड़ी का जो बच्चा था, इस बच्चे को उन्होंने तुरंत अपने कंधे पर उठा लिया, घोड़ी को पकड़ा तो घोड़ी तुरंत उठ के खड़े हो गई और साधु के पीछे पीछे आने लगी। साधु सोचने लगा देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं। अब ऊपर गए, घोड़ी को बांधा, बच्चे को बांधा, पानी दिया, चारा दे दिया उसको, वहां पर खाने के लिए स्नान किया और अपनी सेवा में लग गए। अब सारी सेवाएं करी। अब वापस लौटने का समय आ गया तो अब घोड़ी को लेने गए तो अभी फिर भी घोड़ी नहीं आ रही अपने बच्चे को छोड़कर। अब क्या किया जाए, पुनः उस बच्चे को अपने कंधे पर उठाया, घोड़ी को हाथ में लिया और चलते 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 साधु नीचे उतरे। अब कुछ दिनों तक ये ऐसे ही चलते रहा। अब सोचिए, साधु ने घोड़ी मांगी थी अपनी सुविधा के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, लेकिन अब बात ऐसी हो गई कि ये साधु उस घोड़ी का सेवक बन गया। इस भौतिक जगत में हम लोगों का भी यही हाल है। विवाह अपने आनंद के लिए करते हैं, लेकिन उस विवाह का आनंद कब निकल जाता है और कब हम हमाल बन जाते हैं ये हमको पता ही नहीं चलता है। ये सबसे मजे की बात है। मैं भी गृहस्थ हूँ,
मैं भी इस बात को गंभीरता से सोचता हूँ कि जो आनंद के लिए हमने विवाह किया था वो आनंद तो कब चला गया ये हमको पता ही नहीं चला, लेकिन अब जो इतनी गधा हमारी करनी पड़ती है वो तो हमको पता ही नहीं चला कि ये अवस्था हमारी कब हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गृह में भी जीवन और गृहस्थ जीवन, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमें गृहस्थ आश्रम या गृहस्थाश्रमी भक्त बनना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति, यानी इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के जीवन का केंद्र भगवान श्री कृष्ण है और उनको केंद्र मानकर उनकी संतुष्टि के लिए अपने सारे जीवन के सारे उत्तरदायित्व जिम्मेदारियां निभाता है, भगवान की सेवा में लगे रहते हुए। और गृह मेदी का मतलब क्या है? वही पैसा मेरा भगवान, बीबी मेरी गुरु, बच्चे मेरे साधु संतों, मुझे किसी की सेवा की क्या जरूरत है, केवल अपना घर और संसार। इसके अलावा जो दूसरा किसी भगवत भक्ति के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते, वे है गृह मेदी। और प्रहलाद महाराज कहते ऐसे लोग और अंधकूप में नीचे गिर जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बंध जाते हैं। हम लोग सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जैसी संस्था मिली, प्रभुपाद जी जैसे शिक्षा गुरु हमको मिले, जिन्होंने इतने सुंदर हमें भागवतम के तात्पर्य दिए, श्लोकों को समझाया और हमारे जीवन को गृह मेदी से गृहस्थ बनाने के लिए, हमें गृहस्थ बनने के लिए हमें प्रेरित किया। और आज हम उसके प्रयास में लगे हैं और सभी को ऐसे ही गंभीर प्रयास के साथ इसमें चलना चाहिए। अपनी साधना, जप, नियमों का पालन, भगवान की सेवा, जो भी सेवा हमारे हिस्से में आती है उसको हमें गंभीरता से करते रहना चाहिए। तो आज हमने कहा था 20 लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन 10 हो गए। 10 हम पुनः कभी, जब अगर संभव मिलेगा, शायद से आज मेरा आखिरी दिन होगा, फिर कभी होगा तो हम उस पर भाष्य करेंगे। तो आज श्रीमान केशव प्रभु जी के